सो वेलकम एवरीबॉडी। पहला प्रॉब्लम है जो कि एनालिसिस ऑफ रेट का, और यहाँ पे सपोज़ कि हमें जो है वो 1 मीटर क्यूब का जो है वो रेट एनालिसिस करना है। एग्ज़ाम में जो है वो आपको ऐसा आ सकता है कि कहीं पे आपको सपोज़ कि 0.35 मीटर क्यूब का आपको जो है वो रेट एनालिसिस करना है। तो उसके लिए जो है वो आपको 1 मीटर क्यूब का जो कंक्रीट होता है उसके लिए जो है वो रेट एनालिसिस होता है। सिमिलर वैसा ही स्टेप्स फॉलो करना होगा, बस कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंस करनी होंगी। ओके, तो देखो पहले आपको जो है वो क्या करना होता है, पहले जो है आपको यहाँ पे ये जो रेशियो दिया रहेगा, ओके, तो ये रेशियो आपको समझ लेना है कि ये रेशियो वॉल्यूम का होता है। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं कि सपोज़ कि आपको 1 मीटर क्यूब का जो है वो कंक्रीट जो है वो कास्ट करना है। तो उसके लिए जो है वो हम लोग को जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होगा यानी कि सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, वो 1 मीटर क्यूब नहीं होगा। ओके, वो होगा 1.54 मीटर क्यूब, ओके, या फिर 1.53 मीटर क्यूब। तो इस बात को सबसे पहले आपको मीन्स एक तरह से रट लेना है और ये आपको भूलना नहीं है, वरना जो है आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। यहाँ पे है जैसे फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट 1.54 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट आर रिक्वायर्ड। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको जो है वो सीमेंट कितना है, तो आप रेशियो आपको मालूम है 1:2:4। ओके, तो यहाँ से जो है वो सीमेंट हो जाएगा 1/7 × 1.54, जो वैल्यू आ रहा है आपका सीमेंट का जो है वो वॉल्यूम हो गया। सिमिलरली सैंड का भी आप निकाल सकते हो 2/7, और कोर्स एग्रीगेट का निकाल लोगे तो 4/7। ओके, तो ये जो है वो आपका सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का वैल्यूम मीन्स आपको वॉल्यूम आ गया। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम लोग जो सीमेंट है उसे हम लोग टन में मेजर करते हैं, और सैंड और एग्रीगेट को हम लोग जो है वो मीटर क्यूब में यानी कि वॉल्यूम में मेजर करते हैं। ओके, तो रेट एनालिसिस में हम लोग को जो है वो सीमेंट किस यूनिट में लेना होगा, तो वो हम लोग को जो है वो टन में चाहिए होगा। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट भी आपको याद रखना होगा, और ये होता है 1.44 टन पर मीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी ऑफ सीमेंट आपको याद रखना होगा 1.44 टन पर मीटर क्यूब। ओके, तो सीमेंट का जो है वो आपको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम को, तो आपका मास निकल के आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको जो है वो सीमेंट का मास निकल के आ रहा है, जो कि यहाँ पे 0.327 आ रहा है। ओके, अब देखो आपको मटेरियल मीन्स अगर ये आपका एक स्टेप पूरा हो गया मटेरियल का, फिर आपको जो है वो टेबल बनाना होगा। टेबल में जो है वो आपको दो चीज़ें मेंशन करनी है, पहला जो है वो मटेरियल और दूसरा है लेबर। ओके, तो मटेरियल जो है वो आपका अभी आपने ऊपर निकाला है, और उसका यूनिट भी आपको जो है वो पता होना चाहिए, जैसे कि किसका क्या यूनिट है। तो टेबल में आप देख सकते हो कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि टेबल में क्या क्या होगा। तो पहला सीरियल नंबर, दूसरा डिस्क्रिप्शन, तीसरा यूनिट, चौथा क्वांटिटी, पाँचवा रेट और छठा अमाउंट। ओके, तो पहला जो है वो हम लोग मटेरियल की बात करते हैं। तो देख लो मटेरियल जैसे कि जो आपने ऑब्टेन किया है इससे ऊपर में उसका यूनिट यहाँ पे आपको लिख देना है, और जो क्वांटिटी आया है वो लिख देना है। अब रेट की बात करें तो रेट जो है वो आपको एग्ज़ाम में नहीं दिया रहेगा। ओके, तो रेट जो है वो नहीं दिया रहेगा। इसके रिगार्डिंग एक मैंने जो है वो सेपरेट वीडियो बना दिया है, और उसका PDF वो सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने दे दिया है। तो रेट क्या किसका कितना होता है वो आप याद कर लेना, या फिर ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब कि ऊटपटांग सा जो है वो रेट आपको वहाँ पे लिखना है। मीन्स एक सही ठीक ठाक वैल्यू जो है आपको एग्ज़ाम में लिखनी है। ऐसा नहीं कि मीन्स सीमेंट का जो है वो आप 1 टन का वेट जो है 1 टन का प्राइस आप 2 लाख लिख दो, ये सब जो है वो नहीं करना है। ओके, मीन्स रीजनेबल टाइप का प्राइस आपको लिखना होगा। फिर आते हैं लेबर की बात। तो लेबर का सब कुछ आपको दिया रहेगा कि पर डे का ये वैल्यू जो है वो कितना होता है वो दिया रहेगा। ओके, फॉर 1 मीटर क्यूब के लिए 1 दिया रहेगा, और ये जो प्राइस है रेट से सिमिलरली फिर आपको लेबर का नहीं दिया रहेगा। तो वो सब आपको फिर से जो है वो मीन्स याद रखना है कि किसका कितना होता है। ओके, या फिर एक अनुमानित या फिर एस्टिमेटेड आपको जो है वो वैल्यू याद रखनी है। तो आपको जो है वो जो देख लो कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ओके, सिमिलरली आपको यहाँ पे जो है वो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, यानी कि आपको जो है वो क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका अमाउंट वाला जो है वो कॉलम बन जाएगा। तो फाइनली आप देखो कि इसमें जो है वो हम लोग का जैसे सैंड, अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल हमारा जो है वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट आ जा रहा था। और लेबर की बात करें तो देखो यहाँ पे IS 7272 से जो है वो वैल्यूज़ ली गई हुई हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको उससे वैल्यू नहीं दिया गया हो। तो उस केस में आपको जो है वो जो भी वैल्यू दिया गया हुआ है उसी चीज़ को वहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि साथ में लेबर का चीज़ें आपने निकाल ली। अब उसके साथ जो है वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो हो सकती हैं कि आपको ऐड करना पड़े, वो है जैसे सिंड्रिक्स। ओके, सिंड्रिक्स तो ये क्या होता है मीन्स एक्स्ट्रा आइटम जो कि लेबर और मैसन यूज़ करते हैं वो होता है। तो इसका रेंज आप 10 से 30 रुपये के बीच में ले सकते हो। तो जैसे वो 30 रुपये में मैं ले रहा हूँ, चूँकि 1 मीटर क्यूब बहुत ही बड़ा मीन्स एक वर्क है इसलिए। ओके,
अब देखो इसके बाद आपको क्या करो कि इन सभी को जोड़ दो, जो जो ऊपर में आपको अमाउंट वाला टेबल आया, तो अमाउंट वाला जो कॉलम बन रहा है आपका, तैयार हो रहा है, तो उस अमाउंट वाले कॉलम को आपको जोड़ देना है। ओके, तो सपोज़ कि यहाँ पे जो है वो जोड़ के सब कुछ आ रहा है 5474, 5474। ओके, तो उसमें जो है वो 1% आपको वाटर चार्ज जोड़ना है, तो इसका 1% हो जाएगा 54.74। तो पहले जो है वो इन दोनों को ऐड कर दो, किसको किसको, तो 5474 को और 54.74 को, तो 529 आपका वैल्यू आ गया। फिर उसमें आपको 18% जीएसटी जोड़ना है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो 18 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था 5529 में, लेकिन 18 से नहीं मल्टीप्लाई होकर 213 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, 213 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका जो है वो रीज़न है कि जो हम लोग प्रॉफिट देखते हैं, ओके, मीन्स कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है, वो अगर जो है वो हम लोग 18% लेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन अगर जो है वो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का CPOH को भी कंसीडर करने के लिए जो है वो हम लोग 21.3% लेते हैं। ओके, इसका जो है वो आप ये वाला जो है वो स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो या PDF देख लेना, मीन्स आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और नहीं तो फिर इसके रिगार्डिंग मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, तो वो भी आपको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है वो जीएसटी में आपको 0.213 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका ऊपर में वैल्यू आया है। देखो टोटल बार बार करते जाना होगा, हर एक चीज़ ऐड करो, टोटल करो, हर एक चीज़ ऐड करो, टोटल करो। ओके, तो जीएसटी आपको 0.213 से मल्टीप्लाई किया, फिर टोटल किया। ओके, तो अब आ गया 6706, फिर CPOH 15%, तो यहाँ पे फिर जो है वो 0.15 से मल्टीप्लाई किया और फिर टोटल किया। ओके, और उसके बाद जो है वो फाइनल फिर टोटल करने के बाद फिर आपको 1% सेस ऐड करना है। ओके, तो 1% सेस जो है वो आप ऐड कर दोगे, तो ऐसे आपको जो है वो प्राइस निकल के आ जा रही है 7790। ओके, तो ऐसा ही आपको जो है वो रेट एनालिसिस होता है, और एक बार इसको आप खुद से जो है वो कर लो। ओके, मीन्स आपको मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेगा, लेकिन सेम जो है वो प्रोसीजर होता है हर चीज़ का रेट एनालिसिस का। ओके, तो एक बार अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपकी जो है वो डाउट्स होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ओके, और यही जो है वो प्रोसीजर होगा। बस अदर जो मटेरियल्स होंगे, आइटम्स होंगे, उसमें लेबर का मीन्स हो सकता है कि वैल्यूज़ बदल जाए और मटेरियल जो है वो बदल जाए, तो बस वही चेंज होगा और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। नीचे में जो ऐड होता है ये जीएसटी, वाटर चार्ज, CPOH, ये सब कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, और देख लो सीक्वेंस आपको याद रखना है। पहले जो है वो टोटल का वाटर चार्ज का जो है पहले जो है वो टोटल जब आप करोगे, उसके बाद वाटर चार्ज, उसके बाद जीएसटी, फिर CPOH, और उसके बाद जो है वो आपको 1% सेस, ऐसे ही आपको लेना होगा। सो आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप जो है वो वीडियो को पीछे जाके फिर से देख लो, और आई होप कि आपको जो है वो ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से जाके डाउनलोड कर सकते हो।